Very good morning, guys. This is Bhanu Pratap Singh. Today, we are conducting a talk show with 2021 ESC topper, rank 007. So, today we have Somraj with us, जिन्होंने NIT उत्तराखंड से पढ़ाई की है और इन्होंने अभी 2021 में रैंक 7 लाए हैं. So, hi Somraj, welcome to the show. हेलो, नमस्कार। तो सोमराज, आपने रैंक जो 7 लेके आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है ये वर्ड में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे हम्म. लग रहा है या पर ये होता है कि जब आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस चीज में आप जो चाहो वो हासिल कर लो तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और उसमें जो खुशी होती है उसको मैं एक्सप्रेस वर्ड्स में नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत अच्छा अच्छा अच्छा. लग रहा है। तो दोस्तों, सोमराज ने एनआईटी उत्तराखंड से अपनी बीटेक की पढ़ाई करी है. उसके बाद सिर्फ इनने बीटेक में पढ़ाई ही नहीं करी है, उसके साथ में वहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी उसमें भी ये इन्वॉल्व थे और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपने कॉलेज में भी पदों में भी रहे हैं. ये अपने कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 2017 से 18 में. उसके बाद ये 2016 टू 17 में अपने कॉलेज के ट्रेजरर भी रहे हैं. आपके ये उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने वहाँ पे अपने द्वारा दिया है अपनी सेवा. धन्यवाद। तो सोमराज, अब आपके बारे में थोड़ी बात करते हैं. नॉर्मल अपन लोग जैसे कि 10th और 12th जैसे क्रॉस करते हैं अपन लोग, तो आपके दिमाग में ऐसा थॉट क्या आया कि यार लाइफ में आगे करना क्या है? मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगला पड़ाव 10वीं और 12वीं करने के बाद में वो क्या था? मतलब थॉट क्या था आपका, करना क्या है लाइफ को लेकर के? ये बहुत से लोगों को जान करके बहुत ऐसे ताज्जुब होगा कि मैं एकदम 12th तक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और उसके साथ ही 10th तक की पढ़ाई मैंने अपने गांव से की है। एकदम रूरल बैकग्राउंड, वही डेजर्ट है जहाँ पे कभी कभी ऐसे होता है कि पानी की भी किल्लत होती है। और उसमें 8th तक की जो मेरी पढ़ाई है वो स्टेट गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के स्कूल है उसमें किया है। और उस टाइम, मेरे टाइम में राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल आज भी अच्छे हैं पर उस टाइम बहुत अच्छे थे। उसके बाद 10th मैंने वहीं गांव में ही एक छोटा सा स्कूल था और वो उसी टाइम प्राइवेट खुला ही था। तो वो उसकी ऐसे हालत देखा जाए तो वो उस गवर्नमेंट से भी कमजोर थी क्योंकि छप्पर में स्कूल चलता था। उसके बाद 10th से जैसे निकलने का हुआ तो ये था कि मेरे को रटने वाली चीजों से थोड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, मैं सेम चीजें हियर. रट के कुछ कर नहीं, हाँ वही तो। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने पापा से बोला कि मेरे को साइंस चाहिए। तो साइंस में क्या चाहिए ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये नहीं पता था कि साइंस में भी बायो और मैथ्स कुछ होता है। तो ऐसे ही मैं एक वहां से बाहर निकला, शहर आया। शहर में जब एडमिशन लेने गए उन्होंने पूछा कि क्या क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। हाँ. हमने एकदम ये रटा हुआ था कि धड़ल्ले से बोला कि सर मेरे को साइंस चाहिए। अच्छा अच्छा. अब साइंस, हाँ अब साइंस चाहिए तो साइंस में क्या चाहिए। तो वहां एकदम वो पूरा होता है ना, एक मोटिवेशन जो था वो एकदम नीचे गिरा डाउन. कि साइंस में क्या चाहिए ये तो मुझे पता ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने 11th में जिस स्कूल में किया उन्होंने बोला कि ठीक है आपके पास पैसे वैसे कैसे किया है। तो पापा ने ऐसे, मतलब बहुत फनी सा इंसिडेंट था। हम्म. पापा ने सोचा कि शायद स्कूल वाले फी माफ कर देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने, पापा ने बोला नहीं नहीं साहब कहाँ पैसा है, थोड़ी फीस वीस कम कर दो तो अच्छी बात है। अच्छा अच्छा. तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसे कीजिए आप, मैथ्स ले लीजिए, मैथ्स आपके लिए ठीक रहेगा। फिर उसके बाद मैं 12th में किसी दूसरे स्कूल में गया था। वहां पे क्या है कि ये आईआईटी और जेई एडवांस इनकी प्रिपरेशन उनके उस स्कूल में ही होती है साथ में, फाउंडेशन वगैरह कुछ। तो वहां गया तो मेरे लिए एक नई बला आई, वो थी कि 12th फाउंडेशन के साथ करोगे नॉन फाउंडेशन के साथ अच्छा अच्छा. अपने करोगे। करिकुलम्स वो लोग सोल्ड करने लगते हैं. हाँ, तो अब मैं मतलब क्या ये फाउंडेशन नॉन फाउंडेशन ये और क्या बोला है भाई, मेरे को तो ये पता नहीं। हमने साइंस सुना, साइंस के बाद साइंस मैथ और बायो सुना था, ये फाउंडेशन क्या है। हाँ. तो वहां पे था तो उन्होंने मेरे को बताया तो हमने कहा नहीं नॉन फाउंडेशन में करेंगे, क्योंकि उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था कि आईआईटीज एनआईटीज है क्या। अच्छा अच्छा. ये एकदम रियल रियल स्टोरी बता रहा हूँ, कोई ऐसे बना बना के नहीं बता रहा हूँ। हाँ, यदि आप सिमिलर कोई सिमिलर, मेरे, सेम सेम मेरे साथ भी हाँ वैसे ही हुआ है कोई, कुछ. हाँ कोई गांव गांव में विजिट करेगा तो अपने आप पता चलेगा कि हाँ ये सही अभी बात. तक भी ऐसी ही सिचुएशन है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने वहां पे एक साल नॉन फाउंडेशन में किया। नॉन फाउंडेशन के साथ क्या हुआ, वहां फॉर्म भरवा देते थे, मैंने भर दिया और फॉर्म भरा तो मेरे उस साल मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। तो उन्हीं का इंस्टीट्यूट था, उन्होंने बोला कि आपकी हम फी आधी कर देंगे लेकिन आप प्रिपरेशन करो। अच्छा तो जी. फिर ऐसे हुआ कि चलो भाई फी आप आधी कर रही है और
एक साल ही की तो बात है, आदि कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे प्रिपरेशन की और उसमें मेरे को एनआईटी उत्तराखंड मिला था। अच्छा, अच्छा। एनआईटी उत्तराखंड जिस दिन मैं पहले, जिस साल में गया हूँ, पहले साल मेरे को कोई देख के बोल नहीं सकता कि ये बंदा किसी दिन एनआईटी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, या फिर ये अच्छा, बंदा किसी दिन रैंक 7 भी ले आएगा। ऐसे मतलब एकदम भोला भाला गांव वाला बच्चा, जो जिसको ना ज्यादा बोलना आता हो ना कुछ, जो कहा वो कर लिया, ठीक है, इस टाइप का मेरी वो पर्सनैलिटी वहां तक थी। लेकिन वहां पे जाते ही मेरे को एक चीज पता चली कि अभी तक पढ़ाई में मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा। मैं कभी नहीं माना मैंने अपने आप को, और नहीं मानना भी नहीं चाहिए यदि आप सही रैंक बात है। 1 भी हो तो। हम्म, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई में ठीक हूँ, अब थोड़ा इधर उधर की चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। और वहां से मैंने अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की कोशिश की, और वहाँ इलेक्शन होता है। हाँ जी। सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पे इलेक्शन में खर्चा नहीं लगता कोई। ये तो मेन पॉइंट है। कम से कम हाँ छात्र राजनीति में राजनीति का पूरा मजा लेना है, तो सबसे अच्छा हाँ, प्रांगण कॉलेज का प्रांगण होता है। कॉलेज का प्रांगण होता है, तो वहां पे खर्चा नहीं लगा था, तो इसलिए तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्होंने सपोर्ट किया, तो वहां से मैं ट्रेजरार बना। ट्रेजरार बनने के बाद अगला साल दोबारा इलेक्शन लड़ा, तो हाँ। दोबारा मैं वाइस प्रेसिडेंट, जो कि स्टूडेंट काउंसिल का स्टूडेंट हेड होता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो ये इस इन पदों पे इलेक्ट हुआ। अब इलेक्ट होते ही क्या होता है कि एक चीज वहां पे मतलब ये है कि आप जो कॉलेज के डायरेक्टर है, कॉलेज के रजिस्ट्रार है, उनके साथ आपकी मीटिंग्स होती है। तो उसमें क्या मेरे को एक वो थोड़ा हल्का हल्का फील आने लगा कि अब यहाँ से प्लेसमेंट लेके नहीं जाना। ये बहुत यहाँ अच्छा से है। मेरे को कुछ, हाँ, यहाँ से मतलब ये, मैंने ऐसे नहीं है कि मेरे को वो, मेरा कोई पर्सनल गेन वहां से ऐसे पर्सनली मेरे को हेल्प मिली, लेकिन ये होता है ना कि एक चीज पता चल गई कि आपको करना क्या लाइफ में। तो मेरे इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार थे वो रिटायर्ड कर्नल थे, अच्छा, और अच्छा। दूसरे मेरे बहुत सारे, हाँ, और मैं उत्तराखंड हाँ, में आपने था, तो बताया था उत्तराखंड कभी। की धरती में, हाँ हाँ, उत्तराखंड की धरती में क्या है कि उत्तराखंड की धरती से हर घर में जो है, हर घर से एक फौजी है। तो वहां पे आर्मी का बहुत क्रेज है, और उस क्रेज ने मेरे को खींच लिया। वाह! एक इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार कर्नल है और बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो मतलब वहां पे मेरे को ये हो गया कि अब मेरे को केवल डिफेंस की प्रिपरेशन करनी है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना। अच्छा। तो आपने जैसे, हम वैसे क्वेश्चन से भटक गए कि 10th और 12th के बाद, मैं सच बताऊं तो मेरे को एग्जैक्टली exactly नहीं पता था कि हाँ, मुझे इन फ्यूचर क्या बनना है। ये एकदम रियलिटी है। और उसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि मेरी किस्मत थी जो मेरे को यहाँ तक खींचे ले आई। सही ठीक बात है, है। मेहनत मैंने की, वो मेहनत सब हर बहुत लोग करते हैं, हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन मेरी एक किस्मत भी थी जिसने मेरे को इधर की तरफ खींचा। तो ये 10th और 12th का केवल इतना सा वो है कि किस्मत से मैं ऐसी चीजों में घुसा जिस जगह, जिसने मेरे को आज ये तो वाला आप लेवल। इसमें से एक क्वेश्चन एक अराइज़ ये होता है कि किस्मत का रोल होता है? मतलब ये मैं ये, केवल किस्मत का रोल नहीं होता है। मेहनत भी यदि करनी आप पड़ती है। हार्ड, हाँ, यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, हाँ, तो उसके साथ हल्की सी, ऐसे नहीं कि पूरा किस्मत रोल प्ले करती, हल्का सी किस्मत भी होनी चाहिए। किस्मत का हो, या फिर मैं ये मानता हूँ कि समय आना, मतलब ऐसे होता है ना कि एक टाइम है। और उसको मैं ऐसे भी मानता हूँ कि ऐसे हो सकता है कि जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था और 2020 में मेरा प्री भी नहीं निकला, हुँ, तो शायद उस समय का इंतजार था। तो सही बात है। मेरे तो को मेहनत यहाँ करनी तक पड़ती जो है रास्ता, कंटिन्यू। हाँ हाँ, जो रास्ता है मेरा, वो हाँ, मेरी किस्मत ने बनाया है। बाकी मंजिल तक पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। सही बात है। तो ये बात तो बहुत अच्छी लगी। तो हम्म, इसमें एक सवाल ये भी था कि जैसे कि आपको वहाँ जब आप 10th-12th कर रहे थे, तो उस टाइम उतनी हम्म, अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब आप एक जगह पहुँचे, उसके बाद उसका एक्सपोज़र मिला और हम्म। एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे संस्थान से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि सबसे अच्छा फ़ायदा आपको एक्सपोज़र मिलता है और आपका जो फ्रेंड पर्सनैलिटी सर्कल जो होता पर्सनैलिटी है, और हाँ, आपका जो सर्कल है, पर्सनैलिटी और हाँ, फ्रेंड सर्कल। उसको इंक्रीज़ करने में आपको फ़ायदा करता है। खाली एक्सपोज़र, पढ़ाई तो आप कर सकते हो, लेकिन एक्सपोज़र लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जो ये आपने पर्सनैलिटी का जिक्र किया, पर्सनैलिटी मतलब बहुत से लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। तो हाँ, पर्सनैलिटी आपके दोस्त और वो सब, मतलब सब मिलके ग्रूम करते हैं, ऐसे नहीं सही कि एक बात। आपकी पर्सनैलिटी वो रातों रात ग्रो हो जाएगी या केवल। तो इसी इसी मतलब इंस्टीट्यूट्स में क्यों होता है, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स या ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट से बड़ी पर्सनैलिटी क्यों बनती है, उसका रीजन यही है कि वहां पे जो लोग आ रहे हैं, जो एंटर कर रहे हैं,
वो सब लोग अपने आप को हर डायमेंशन में ग्रो करना चाहते हैं और उसमें उसके उस एनवायरनमेंट में आप भी ग्रो कर जाते हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत होती है ऐसे संस्थानों में, क्योंकि बहुत क्षेत्रों से, बहुत एरिया से सब छात्र वहाँ से पढ़ने आते हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा, सब अलग-अलग कल्चर, सब तरह की चीज़ सीखने मिलती है। हाँ, मेरा मेरा भी ये मानना है कि आप नॉलेजेबल पर्सन बनने के लिए आपको सबसे पहले है कि उस जगह के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। सही बात है। और कल्चर की वजह से, यदि कल्चर का आपको नॉलेज है तो वहाँ आप जाएँगे या फिर कहीं भी जाएँगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये कॉन्फिडेंस मतलब ये वाला प्रिपरेशन वाला कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक हाँ। ह्यूमन बीइंग में जो कॉन्फिडेंस होता है, एक पर्सन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ग्रो होता है यदि आपको हर फील्ड का नॉलेज है। सही बात है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि आपने इंजीनियरिंग की जॉइन कैसे की, आपको इंस्पायर किसने किया, ये तो खैर आपने बताया अभी। लेकिन फिर भी एक होता है कोई अपना पर्सन जिसको देख के हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हमको इंजीनियर बनना है तो कुछ एक खास इंसान होते हैं जिनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं। तो आपके कुछ ऐसा कोई खास कोई इंसान है जो इससे आपको देख के लगा होगा कि यार इनके जैसा बनना I है? feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.